देखिए छात्रों, प्रश्न है अपना, यदि समीकरण का एक मूल 1 + √2 हो तो समीकरण ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम यह देखेंगे कि समीकरण का अगर एक मूल आपका अपरिमेय संख्या है तो दूसरा मूल क्या होगा, उसका संयुग्मी संख्या होगी। जैसे देखेंगे कि इस तरह से कि चूंकि समीकरण का पहला मूल दिया है 1 + √2, तो दूसरा मूल होगा बेटा इसका, मैंने कहा अगर अपरिमेय संख्या है तो दूसरा मूल उसका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, संयुग्मी संख्या हो जाएगी। अब हमें निकालना द्विघात समीकरण, तो समीकरण के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले मूलों का योग हमने माना यह मूल आपका अल्फा और यह मूल आपका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 1 + √2 + 1 - √2, ये 2 हो जाएगा। फिर बेटा निकालेंगे मूलों का गुणनफल, ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा की वैल्यू है 1 + √2 और बीटा की वैल्यू 1 - √2, तो हो जाएगा a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये मानेगा 1 - 2 यानी -1। अब बेटा आपका समीकरण का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण बनेगा कि मान लीजिए चर x है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस हो जाता है मूलों का गुणनफल बराबर 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल आपने फाइंड आउट किया है जो कि 2 के बराबर में है, ये x हो गया, प्लस मूलों का गुणनफल भी आपने निकाला है वो है आपका -1। तो सूत्र हमें द्विघात समीकरण मिलेगा सूत्र के अनुसार 2x - 1 = 0, ये हो गया। देखिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मैं लगातार प्रयास यह कर रहा हूँ कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज सॉल्व करवाई जाए। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, देखिए यह है आपका कि यदि समीकरण LX² + NX + N = 0 के मूलों का अनुपात P और Q है, तब सिद्ध कीजिए कि √B/Q + √Q/P + √N/L = 0 होता है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि चूंकि समीकरण है मेरे पास LX² + NX + N = 0 के मूल हमने अल्फा कामा बीटा है। चूंकि मूल अल्फा बीटा माने हैं और मूलों का अनुपात P/Q दिया है, तो α/बीटा बराबर P/Q ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। ठीक, मूलों का योग यानी अल्फा और प्लस बीटा जो होता है -B/A। अब मानक समीकरण से जब तुलना करेंगे तो B के स्थान पर है n, तो -n/L हो जाएगा। मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा। C/A, C के स्थान पर भी n है तो n/L हो जाएगा। अच्छा देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो टर्म क्या है, उसका बायां पक्ष ये है √P/Q + √Q/P + √N/L। तो P/Q और Q/P को मैं जो दी हुई हमारे मूल अल्फा बीटा उनके अनुपात में बदल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा √α/बीटा + √β/अल्फा + √N/L। अच्छा अब देखिए कि यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ √α इंटू बीटा, ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि समान करनी है, इस वजह से दोनों साथ में मिलकर लिख दिए। अब यहाँ से √α से मल्टीप्लाई जब होगा तो अल्फा हो जाएगा
और बेटा यहाँ से देखिए, जब रूट बीटा का रूट बीटा से होगा तो ये बीटा बन जाएगा, और ये हो जाएगा रूट ऑफ n अपॉन l। ये मूलों का योगफल, ये है मूलों का गुणनफल। अब मूलों का योगफल मैंने निकाल रखा है, मूलों का योगफल ये देखिए माइनस n अपॉन l, ये है माइनस n अपॉन l, ठीक। और मूलों का गुणनफल भी निकाल रखा है, n अपॉन l में है रूट ऑफ n अपॉन l, n अपॉन l। अब देखिए प्लस अंडर रूट n अपॉन l, चूँकि मालूम है किसी भी संख्या पर अगर वर्गमूल होता है, इसे ये लिखा है, तो वर्गमूल हटने पर उसकी पावर 1/2 हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो माइनस n अपॉन l ये हो गया, और यहाँ पर n अपॉन l की वैल्यू पर पावर 1/2 दे दिया, और प्लस हो गया रूट ऑफ n अपॉन l। अब 1 में से 1/2 माइनस होगा तो ये होगा माइनस रूट ऑफ n अपॉन l प्लस रूट ऑफ n अपॉन l, पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा 0। यही हमें प्रूव करना था। देखिए ये सब सारे के सारे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है इन प्रश्नों की, इनको जरूर आप हल करिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको देखिए यहाँ से, ये बेटा कि रेलगाड़ी एक, यहाँ से देखिए क्वेश्चन है आपका, ये आया क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करेंगे कि हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल, तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी 360, और चाल हमने x मानी है, तो ये हो गया टाइम। इतने घंटे लगेंगे 360 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में। अच्छा फिर कहता है क्वेश्चन में, तय करता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, बढ़ा दिया जाए, तो यदि ये बेटा रेलगाड़ी की चाल पहले x थी, उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं मैं, तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो ये समय हो जाएगा आपका 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो ये समय कितना होगा भाई, दूरी बटे चाल, दूरी थी 360, चाल आपका x + 5 किलोमीटर, सॉरी ये आवर्स हो गए, इतना टाइम इतना घंटा लगेगा। अब क्या कहता था कि अगर मैं इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूँ तो 1 घंटा कम टाइम लगता है। देखेंगे तो चूंकि जब चाल कम थी हमारी, इस समय ज़्यादा टाइम लग रहा था, चाल बढ़ गई टाइम कम लगेगा, तो इनका जो अंतर है
360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5। इनका जो अंतर है 1 घंटे का है। इनका अंतर कितना है? 1 घंटे का अंतर है। अब इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे भाई। ये हो जाएगा 360 को ले लिया पूरे से एलसीएम, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1 हो गया यहाँ से। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/360 ये हो जाएगा। तो अच्छा देखिए, जो हल करें तो x प्लस 5 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 160 ये हो गया आपका 1/। करके अच्छा अब देखें, इसको द्विघात समीकरण से हल करते जाएंगे लगातार। तो ये बनेगा मेरा कितना, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर। और ये इसका जो पूरा मानक रूप के साथ तुलना करने के लिए मैं बता दूं तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 का मल्टीप्लाई 360 में, तो ये हो जाएगा आपका के जितना 1800 करके 0। अब बेटा इसको देखो सॉल्व करना है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो सीधा सा हम सूत्र द्वारा सॉल्व कर दें। तो इसको जब मानक समीकरण तुलना करेंगे तो ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू माइनस में 1800 ये हो जाएंगे। आप अपने अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। अगर गुणनखंड से करना चाहें तो गुणनखंड से भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए सूत्र क्या होता है, क्योंकि अगर मूल मेरे अल्फा कॉमा बीटा है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसलिए धाराचार्य सूत्र द्वारा। तो देखिए अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दी जाए पे, तो ये हो जाएगा आपका -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना था आपका देख लीजिए 5, तो 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c है आपका अपॉन 2a इसको और आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपका -5 प्लस माइनस 25 ये हो गया। और यहाँ पर से हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देंगे, ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये बन जाएगा कुल मिलाकर के आपका -5 प्लस माइनस, और ये निकलेगा आपका ये 7225, उसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 85 अपॉन 2। अब अलग अलग चिन्ह ले लेंगे। अलग अलग चिन्ह लेने पर जो अल्फा बीटा यानी जो मेरे मूल होंगे, मूल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मूलों की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 40 और माइनस 45। अब चाल है, x चाल है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती भाई, तो हम क्या ले लेंगे, क्योंकि इस जो ऋणात्मक साइन है इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये जो हो जाएगी चाल, रेलगाड़ी की चाल, ये वाली कितनी हमारी रेलगाड़ी की चाल बन जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको नई अपडेट परीक्षा तक लगातार महत्वपूर्ण प्रश्न बताते रहेंगे।